और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अजीत पवार के बयान से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष अजीत पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चुनाव प्रचार का आगाज किया, लेकिन पहले ही दिन विवाद में घिर गए। नया विवाद अजीत पवार के इस बयान को लेकर है। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिचा काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। अजीत पवार के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अजीत पवार का बयान राजनीतिक गलियारों में बहस की वजह बन गया। विपक्ष ने इसे खुली धमकी और सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना बताया। ये तो धमकी है, ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट, इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे, ये स्वतंत्र बात है। लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का है क्या, अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने मामले पर सफाई दी, लेकिन अपने बयान पर डटे रहे। अजीत पवार ने कहा, चुनाव के वक्त नेता वोट मांगते हुए वादा करते हैं। मैंने किसी को धमकी नहीं दी है, बस कहा है हमें जिताएंगे तो फंड देंगे और विकास करेंगे। नेताओं की बातों पर नहीं, विकास पर ध्यान है। असली फैसला जनता करती है। लोकशाहीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याच्याबद्दल काय मी जे काही आहे ती वस्तुस्थिती सांगतो। ह्याच्या ऊपर आरोप प्रत्यारोप तर त्या ठिकाणी होणार। मी आरोप प्रत्यारोपाला महत्त्व देत नाही, मी विकास कामाला महत्त्व देतो। आता देखील तुम्ही माझं भाषण ऐकलं असेल, सकाळचं माझं तिकडं परतूरचं भाषण ऐकलं असेल। आम्हाला विकास करायचा आहे। पवार के इस बयान से निकाय चुनाव में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष को पवार को घेरने का मौका मिल गया है, पर देखना यही है कि आखिर इस बयान के बाद चुनाव कितना बदलता है और जनता का इस बयान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और जनता आने वाले चुनाव में क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अजीत पवार के बयान से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष अजीत पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चुनाव प्रचार का आगाज किया, लेकिन पहले ही दिन विवाद में घिर गए। नया विवाद अजीत पवार के इस बयान को लेकर है। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिचा काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। अजीत पवार के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अजीत पवार का बयान राजनीतिक गलियारों में बहस की वजह बन गया। विपक्ष ने इसे खुली धमकी और सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना बताया। ये तो धमकी है, ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट, इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे, ये स्वतंत्र बात है। लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का है क्या, अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने मामले पर सफाई दी, लेकिन अपने बयान पर डटे रहे। अजीत पवार ने कहा, चुनाव के वक्त नेता वोट मांगते हुए वादा करते हैं। मैंने किसी को धमकी नहीं दी है, बस कहा है हमें जिताएंगे तो फंड देंगे और विकास करेंगे। नेताओं की बातों पर नहीं, विकास पर ध्यान है। असली फैसला जनता करती है। लोकशाहीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याच्याबद्दल काय मी जे काही आहे ती वस्तुस्थिती सांगतो। ह्याच्या ऊपर आरोप प्रत्यारोप तर त्या ठिकाणी होणार। मी आरोप प्रत्यारोपाला महत्त्व देत नाही, मी विकास कामाला महत्त्व देतो। आता देखील तुम्ही माझं भाषण ऐकलं असेल, सकाळचं माझं तिकडं परतूरचं भाषण ऐकलं असेल। आम्हाला विकास करायचा आहे। पवार के इस बयान से निकाय चुनाव में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष को पवार को घेरने का मौका मिल गया है,
पर देखना यही है कि आखिर इस बयान के बाद चुनाव कितना बदलता है और जनता का इस बयान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और जनता आने वाले चुनाव में क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अजीत पवार के बयान से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष अजीत पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चुनाव प्रचार का आगाज किया, लेकिन पहले ही दिन विवाद में घिर गए। नया विवाद अजीत पवार के इस बयान को लेकर है। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय। बघा काय ते। अजीत पवार के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। अजीत पवार का बयान राजनीतिक गलियारों में बहस की वजह बन गया। विपक्ष ने इसे खुली धमकी और सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना बताया। ये तो धमकी है। ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे ये स्वतंत्र बात है, लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का है क्या अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने मामले पर सफाई दी, लेकिन अपने बयान पर डटे रहे। अजीत पवार ने कहा, चुनाव के वक्त नेता वोट मांगते हुए वादा करते हैं। मैंने किसी को धमकी नहीं दी है, बस कहा है हमें जिताएंगे तो फंड देंगे और विकास करेंगे। नेताओं की बातों पर नहीं, विकास पर ध्यान है। असली फैसला जनता करती है। लोकशाहीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याच्याबद्दल काय मी जे काही आहे ती वस्तुस्थिती सांगतो। ह्याच्या उपर आरोप प्रत्यारोप तर त्या ठिकाणी होणार। मी आरोप प्रत्यारोपाला महत्त्व देत नाही, मी विकास कामाला महत्त्व देतो। आत्ता देखील तुम्ही माझं भाषण ऐकलं असेल, सकाळचं माझं तिकडं परतूरचं भाषण ऐकलं असेल। आम्हाला विकास करायचा आहे। पवार के इस बयान से निकाय चुनाव में नया मोड़ आ गया है। विपक्ष को पवार को घेरने का मौका मिल गया है, पर देखना यही है कि आखिर इस बयान के बाद चुनाव कितना बदलता है और जनता का इस बयान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और जनता आने वाले चुनाव में क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अजीत पवार के बयान से सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष अजीत पवार पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।